नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम अभ्यर्थियों 2025 की तैयारी कर रहा है, उनके लिए राजस्थान जीके के इस क्लास में हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है आपके बीएसटीसी एग्जाम अभ्यर्थियों 2025 के लिए। तो क्लास को अंत तक देखना और बताना कि लास्ट में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्न में से चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरती। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। ऑप्शन हो जाते हैं धौलपुर, कोटा, झालावाड़ या चित्तौड़गढ़। तो कौन से जिले से नहीं गुजरती वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों, झालावाड़ एक ऐसा जिला है जिसमें से अभ्यर्थियों जो चंबल नदी है वो आपके राजस्थान में नहीं गुजरती। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि इन चारों जिलों में से झालावाड़ ऐसा जिला है जिनमें से अभ्यर्थियों चंबल नदी नहीं गुजरती। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई आपसे पूछ ली है। ये भी अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि 930 मीटर अभ्यर्थियों, 930 मीटर समुद्र तल से जो अरावली श्रृंखला इसकी ऊंचाई मानी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है। यानी कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है ये आपसे पूछा है। देवासा, जानापाव पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी या मेहंद झील। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। यानी कि जानापाव की पहाड़ियों से अभ्यर्थियों जो चंबल नदी है उसका उद्गम माना गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। तो चूलिया जलप्रपात आपको बताना है कि किस नदी पर बना हुआ है। लूनी, बनास, चंबल या घग्गर। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। यानी कि चंबल नदी पर अभ्यर्थियों जो चूलिया जलप्रपात है वो राजस्थान में चंबल नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जीवनधारा योजना किससे संबंधित है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। यानी कि सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण करना जो जीवनधारा योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि इससे संबंधित है अभ्यर्थियों सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण करना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि माही नदी पर कनाडा बांध निर्मित किया गया है वो अभ्यर्थियों कौन से जिले में किया गया है। माही नदी पर जो कनाडा बांध बना है वो आपके कौन से जिले में बना है। उदयपुर, गुजरात, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से राज्य में या कौन से जिले में बना हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो राजस्थान राज्य इसमें अभ्यर्थियों जो माही नदी पर कनाडा बांध बना हुआ है वो आपके राजस्थान में बना हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्न में से भाखड़ा नांगल बांध का पानी किसमें नहीं मिलता। तो जो भाखड़ा नांगल पानी है अभ्यर्थियों वो आपके कौन से राज्य को नहीं मिलता वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों दिल्ली में अभ्यर्थियों जो भाखड़ा नांगल बांध का जो पानी है वो नहीं जाता दिल्ली में। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इन तीनों राज्यों को अभ्यर्थियों जो भाखड़ा नांगल बांध इसका पानी मिलता है और दिल्ली में अभ्यर्थी इसका पानी नहीं जाता। यानी कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में किस जिले में होती है। तो किस जिले में होती है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई ऑप्शन बी गंगानगर जिले में होती है। याद रखना अभ्यर्थियों सिंचाई से राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्न में से राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी है। तो 12मासी नदी आपको बतानी है काली सिंध, लूनी, बनास या चंबल।
करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चंबल नदी जो राजस्थान की बारहमासी नदी मानी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों आपसे कि माही परियोजना में राजस्थान राज्य के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो कितने जिलों को है अभ्यर्थियों, 5, 4, 2 या 8। राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी यानी कि 2 जिलों को जो माही परियोजना है अभ्यर्थियों, उसमें आपके 2 राज्यों को जो सिंचाई की सुविधा है वो उपलब्ध है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है। तो ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं इन चारों में से जिसमें राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाता है आपका इसमें ऑप्शन बी, यानी कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होती है, यानी कि फसलों में जो सर्वाधिक पानी दिया जाता है वो आपके श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है। तो राजस्थान में नहरों के द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है। 31.09% अभ्यर्थियों, याद रखना 31.09% राजस्थान में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है। तो राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों के द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है। राइट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों 33.45% अभ्यर्थियों, याद रखना ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 33.45% अभ्यर्थियों जो नलकूपों के द्वारा राजस्थान में सिंचाई होती है वो अभ्यर्थियों 43.45% होती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रतिशत आपसे पूछा है अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वो आपके अभ्यर्थियों ऑप्शन सी, यानी कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना मानी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में है। तो पांचना जो सिंचाई परियोजना है टोंक, करौली, श्री सवाई माधोपुर अभ्यर्थियों या भीलवाड़ा। राइट आंसर हो जाता है आपका इसमें ऑप्शन बी, यानी कि करौली अभ्यर्थियों, जहां पर अभ्यर्थियों पांचना जो सिंचाई परियोजना है वो राजस्थान के करौली जिले में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो अभ्यर्थियों प्रारूप दिया था वो कौन था अभ्यर्थियों, पंडित गोविंद वल्लभ पंत अभ्यर्थियों, श्री कंवर सेन या गंगा सिंह, ये आपके अभ्यर्थियों हो जाता है इनमें से कोई नहीं। तो जो इंदिरा गांधी नहर है इसके प्रणेता अभ्यर्थियों माना जाता है श्री कंवर सेन। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। याद रखना ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल राजस्थान में कहाँ से है। तो राजस्थान में अभ्यर्थियों कहाँ से है। राइट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन सी, यानी कि हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम होता है वो हरी के बैराज से माना गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितने प्रतिशत है। तो भाखड़े नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितने प्रतिशत है ये आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन बी, यानी कि 15.22% अभ्यर्थियों जो भाखड़ा नांगल परियोजना है उसका हिस्सा राजस्थान को मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से पौंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है। तो पौंग बांध अभ्यर्थियों राइट आंसर हो जाता है आपका इसमें ऑप्शन बी, यानी कि व्यास नदी पर पौंग बांध बनाया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है। तो मिट्टी से बना बांध हो जाता है आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो पांचना बांध है वो राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ बांध माना जाता है।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, स्टार लगा के रखना कि नेनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे विद्यार्थियों। तो नेनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी, यानी कि बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से नेनूराम का संबंध माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल था विद्यार्थियों, वो आपके ऑप्शन बी, यानी कि जयपुर प्रजामंडल जो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल माना गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पंडित नैनूराम शर्मा कौन से प्रजामंडल आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे? तो प्रसिद्ध नेता कौन से आंदोलन के थे विद्यार्थियों? ऑप्शन सी, यानी कि कोटा का जो आंदोलन था, प्रजामंडल आंदोलन था, उसका नैनूराम विद्यार्थियों प्रसिद्ध नेता माना गया। यानी कि नैनूराम का जो संबंध है वो आपके कोटा आंदोलन से, यानी कि कोटा राज्य से माना गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विद्यार्थियों कि निम्न में से जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना विद्यार्थियों कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो 1921 में 1921 के द्वारा विद्यार्थियों मारवाड़ में हितकारिणी सभा की जो स्थापना है वो आपके हुई थी 1921 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से हिंदूपत किसे कहा जाता था? तो हिंदूपत अभ्यर्थी आपको बताना है। तो महाराणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दोस्तों क्लास कैसी लगी अभ्यर्थियों? जब तक आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तो बीएसटीसी की ताबड़तोड़ तैयारी करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अभ्यर्थियों इस क्लास में वही प्रश्न पढ़ाए जाते हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों कोई टाइम पास नहीं किया जाता, यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात की जाती है और ऐसे ही प्रश्न, ऐसी क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो अभ्यर्थियों यहाँ से आपको अगर आपने कंटिन्यू क्लास लेते रहे तो 450 प्लस अंक आना अनिवार्य। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर हम बात करते हैं। थैंक यू अभ्यर्थियों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।